दिन दिया जो आपने दिया है, हमारे जीवन से जोड़ा है। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। इस क्लास के दौरान आप हमसे बातें करें, हम आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं यीशु मसीह। और बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में हैं, लेकिन आप हमें संभालते हो। बाइबल का वचन कहता है प्रभु आप शांति के स्रोत हो, आप शांति के खदान हो पिता, और वही आप हमारे जीवन में लेकर आते हो परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं ऐसी क्लास के द्वारा हम सबसे आप आशीष करें, हम सबसे आप बातें करें, आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो पिछली क्लास में कुछ याद है मैंने क्या सिखाया था? थोड़ा जस्ट 2-4 मिनट रिवीजन करते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू जाएंगे, ठीक है? कुछ याद है किसी को पिछली क्लास में क्या सिखाया था? कुछ भी याद हो, कुछ भी थॉट जो आपको अच्छा लगा हो या आपने सीखा हो कुछ चीज़ें ना मसीह के जीवन में ना, यीशु मसीह का कुंवारी से क्या होना, जन्म होना, या मैंने बोला ना कि मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा की सेवकाई 4 प्रमुख क्षेत्र से प्रमाणित करता है। तो पहला क्या प्रमाणित था? यीशु मसीह का कुंवारी के द्वारा क्या होना, जन्म लेना। दूसरा क्या था? उसकी सेवकाई के लिए अभिषेक था, सामर्थ। तीसरा क्या था? तीसरा उसके मृत्यु चुकाने की मृत्यु, ठीक है, उसको मूल्य चुकाने की मृत्यु। तीसरा पॉइंट यह है उसके मूल्य चुकाने की मृत्यु। इब्रानी का किताब उसका 9:14 में देखिए क्या लिखा है। इब्रानी 9:14 देखिए, इब्रानी का 9 अध्याय वचन 14 में देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप जो सनातन आत्मा द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों में से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। यहाँ लिखा है मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा, ये जो इसको बोलते हैं सनातन आत्मा, मतलब कि सनातन समझते हैं ना, सनातन वर्ड, मतलब इसको किसी कोई शुरुआत किसी कोई अंत न, उसको सनातन कहा जाता है। तो परमेश्वर की शुरुआत और परमेश्वर की जो आत्मा उसका कोई अंत नहीं है। इब्रानी 9 अध्याय वचन 14 से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। इब्रानी 9:14 के अनुसार हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का जो है वो आत्मा जो है सनातन आत्मा है, और उसने ही सिखाया कि पवित्र आत्मा मसीह को मृत्यु के फल स्वरूप प्रसिद्ध और क्षमा करने में लगे थे। मतलब उसने मदद किया। यहाँ पे लिखा है ना, क्या लिखा है कि चढ़ाया तुम्हारे कामों को शुद्ध क्यों न करेगा, ताकि तुम जीवित रहो। मतलब वह मसीह के द्वारा, वह जो मसीह के जो क्षमा का काम जो परमेश्वर ने उस क्रूस पर बलिदान किया ना हमारे आपके पापों के लिए, उसमें पवित्र आत्मा सहभागी था। उसकी मृत्यु जो हमारे आपके लिए दिया गया। सुसमाचार का पता है 3 सबसे महत्वपूर्ण क्या है जो हम लोगों को बता सकते हैं। सुसमाचार का 3 सबसे मूल जो महत्व बात है जो हमारे उद्धार का कारण है, वह यह है, पहला कुरिन्थियों की किताब 15 अध्याय वचन 1 से 4 में लिखा हुआ है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार, ये हम लोग को, यह पास्टर हम लोग के लिए एग्जाम में आया था कि 3 सबसे मुख्य चीज़ क्या है। तो पहली चीज़ है पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्या किया गया, मारा गया। पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्या किया गया, गाड़ा गया। और पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए तीसरे दिन क्या हुआ, जी उठा। उसका मृत्यु, उसका गाड़ा जाना और उसका क्या होना, जी उठना। तो ये जो है यहाँ पर जो उसका जो मृत्यु था उसके लिए वो क्या कर रहा था, कीमत चुका रहा था। वहाँ पे उसके मूल्य चुकाने की मृत्यु, यह पवित्र आत्मा वहाँ पे सहभागी था। मसीह की जो मृत्यु थी, आपने देखा होगा कि यीशु मसीह जब उनके आखिरी वर्ड क्या थे, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में क्या करता हूँ, सौंपता हूँ। तो पवित्र आत्मा उनके सामर्थ था उस समय, उस वक्त तक, जब तक उन्होंने अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा, तब तक परमेश्वर की पवित्र आत्मा उनको वहाँ पे सामर्थ्य दे रही थी ना, वहाँ पे सहभागी थी, ठीक है। यह था चौथा पॉइंट, यह है उसका पुनरुत्थान।
ये हम जो बात कर रहे हैं यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा की सहभागिता, पवित्र आत्मा का काम, तो यहाँ पर है उसका पुनरुत्थान। पवित्र आत्मा जो है यीशु मसीह के पुनरुत्थान में सहभागी कैसे होगा। रोमियो का किताब 1 अध्याय वचन 4 देखेंगे और रोमियो 8:11। एक का 4। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का रोमियो 1 का 4 देखेंगे। और पवित्रता की आत्मा के भाव से आप 8:11 पढ़िए जी। इसको एक आप पढ़िए। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। क्या लिखा है? पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। किसके सामर्थ्य से? पवित्र आत्मा, पवित्रता की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा। रोमियो 8:11 देखिए क्या लिखा है, क्लियर हो जाएगा। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। ओके, तो ये जो पंक्ति है रोमियो का किताब 1 अध्याय वचन 4, रोमियो का किताब 8 अध्याय वचन 11, और एक पंक्ति और है 1 पतरस 3 का 18। यह बात की ओर संकेत देते हैं कि आत्मा व्यक्तिगत रूप से मसीह के जी उठने में शामिल था। ठीक है, क्या था? वह शामिल था। यीशु मनुष्य के रूप में विश्वासियों के लिए एक अच्छा नमूना है, क्योंकि उसने बार बार पवित्र आत्मा के ऊपर अपनी निर्भरता को दर्शाया और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यक्तिगत जिया। ओके, ये टिप्पणी है यहाँ पर, ये एक अवधा है, एक चीजें हैं जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमें सीख सकते हैं कि वो परमेश्वर थे, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो पुत्र जो परमेश्वर जो मानव जाति शरीर में वो 2000 साल पहले शरीर में वो आए, तो आने के बाद वो सामर्थ उनके अंदर था। अगर आप मत्ती का किताब 17 अध्याय जब पढ़ोगे, जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर होता है तो बोलते महिमा उनके अंदर से निकले, बाहर से नहीं आया महिमा, उनके अंदर से महिमा निकल रहे थे। तो वो ऑलरेडी थे, बट उन्होंने अपने आप को, बाइबल बोलती है कि फिलिपियों का किताब 2 अध्याय वचन 7 में लिखा है कि मसीह ने अपने आप को क्या किया? शून्य कर दिया। शून्य कर दिया ना, शून्य करने का मतलब है अपने आप को खाली करना। जो खाली मतलब जो प्रभु का स्वभाव था, जो परमेश्वर का जो स्वभाव था, उन्होंने क्या किया? उसको उन्होंने उस चीज को रखा और अपने आप को एक साधारण मनुष्य की तरह इस धरती पर आ गए। और वह संपूर्ण तरीके से 33.5 साल वो जब धरती पे थे, वह संपूर्ण तरीके से परमेश्वर की आत्मा जो उनके जन्म से लेके, उनकी सेवकाई से लेके, उनके मरने से लेकर उनके जी उठने तक जो है उनके साथ सहभागी था, उनकी मदद कर रहा था। वह हर वक्त परमेश्वर के पवित्र आत्मा पर क्या थे? निर्भर थे। समझ रहे आप? किस पे निर्भर थे? परमेश्वर के पवित्र आत्मा पे वह हर समय हर पल क्या थे? निर्भर थे। एवरी मोमेंट, हर समय वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा पे क्या थे? निर्भर थे। क्यों निर्भर थे? क्योंकि उन्होंने ये दिखाया, ये हमारे लिए एक सीख है कि अगर परमेश्वर हो के भी, अगर वह परमेश्वर के हो के भी पवित्र आत्मा पे वो निर्भर है, तो एक मनुष्य होने के नाते हमें इस संसार में परमेश्वर के पवित्र आत्मा पर निर्भर होना कितना जरूरी है या कितना आवश्यक है। इसलिए हमें क्या होना है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा पर क्या होना है? निर्भर होना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हमने ये सीखा, तीसरा पॉइंट यह था कि मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा की सहभागिता क्या थी? उसके कुंवारी से जन्म लेने में पवित्र आत्मा सहभागी था, उनकी सेवकाई के लिए अभिषेक में वो सहभागी था, उनके मूल्य चुकाने की मृत्यु में वो सहभागी था, उनको मृत्यु में जी उठना था, पुनरुत्थान में सहभागी था। ये यीशु मसीह के समय था। अब देखते हैं प्रेरितों के समय में पवित्र आत्मा का कार्य। तो चौथा पॉइंट ये है,
प्रेरितों के काम तथा नए नियम के समय में, ठीक है, यह हम पेंटिकोस्ट के दिन और उसके बाद पवित्र आत्मा के काम के बारे में बाइबल के प्रमाणों के साथ संक्षिप्त में देखेंगे। प्रेरित के काम में पवित्र आत्मा का काम इतना मुख्य था कि पुस्तक का सही नाम प्रेरित द्वारा पवित्र आत्मा का काम होना चाहिए था। समझ रहे? हम जिसे बोलते हैं ना प्रेरित की पुस्तक बोलते हैं, प्रेरितों का काम बोलते हैं ना, बट एक्चुअल में अगर इस किताब को सही तरह से लिखा जाए, बोला जाए तो इस किताब का क्या नाम होना चाहिए था? प्रेरित द्वारा पवित्र आत्मा का काम जो है इस किताब का सही नाम होना चाहिए था। कि क्योंकि अगर आप पवित्र आत्मा की पुस्तक को देखोगे ना, तो कभी अगर आपके पास समय है तो आप पवित्र आत्मा जो प्रेरितों के काम की किताब है बाइबल में, जो नए नियम की 5वीं किताब है, उस किताब को पढ़िए। आप उसमें देखोगे कि शुरुआत से ही प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8 वचन से, प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय से किस तरह से परमेश्वर का पवित्र आत्मा यरूशलेम में अपने 12 शिष्यों जो शिष्य थे उनके द्वारा काम करता है। फिर उसके बाद प्रेरितों का काम 13 अध्याय वचन 1 से 3 के बाद किस तरह से पवित्र आत्मा जो है पौलुस, सिलास और जो है बरनाबास, बाकी जो लोग शिष्य थे उनके द्वारा अन्य जाति में अलग अलग स्थान में किस प्रकार से काम करता है। बेसिकली जो प्रेरितों के काम की किताब है ना, वह परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के काम के बारे में दर्शाया गया है मनुष्यों के द्वारा। ठीक है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के काम को दर्शाया गया है प्रेरितों के काम में मनुष्यों के द्वारा। तो ये पूरा का पूरा अगर आप किताब पढ़ोगे, पूरा पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में, पवित्र आत्मा बोलते हैं कि पवित्र आत्मा ने किसको, फिलेमोन को क्या किया गया, वो उस खोजा के पास ले गया जो यशायाह की किताब पढ़ रहा था ना 53 अध्याय, उसको समझ में नहीं आ रहा था, क्या उसको वो समझ नहीं आ रहा था। तो जब वो फिलिप्पुस बोलते ना, जब उसको लेकर गया आत्मा ने वहां पर, तो फिर उसको पूछता है कि तू जो पढ़े तो समझ में आ रहा है, तो बोलता है नहीं। तो फिर वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अगुवाई में परमेश्वर का दास जो फिलिप्पुस, उसने उसको समझाया और फिर उस बात को समझा, फिर उसका उद्धार हुआ। फिर बोलता है यार चल अभी तू मुझे यहाँ पे क्या कर, मेरा बपतिस्मा लेना है। तो उसी वक्त उसने क्या किया, जाके बपतिस्मा लिया। तो क्यों यह दर्शाया कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तुम सामर्थ्य तुम पर उतरेगा ना, तुम क्या होगे, परमेश्वर का काम हम दिखाई देता है। तो सबसे पहला जो काम दिखाई देता हुआ है प्रेरित का पवित्र आत्मा से भरना, गवाही देने के लिए सामर्थ्य से भरना। ठीक है, पवित्र आत्मा क्या लिखा है, प्रेरितों का पवित्र आत्मा से भरना, गवाही देने के लिए सामर्थ्य से भरना, यह दर्शाया है प्रेरितों काम उसका पहला अध्याय वचन 8 में। ये हम वहाँ पे यह कार्य देखते हैं। फिर दूसरा काम जो है हम प्रेरितों की किताब में देखते हैं, वह है दूसरा अध्याय में पेंटिकोस्ट के दिन में आत्मा का बपतिस्मा तथा भरे जाना। यह ओयल का किताब 2 अध्याय वचन 28 में भविष्यवाणी की गई थी। ठीक है, ओयल 2:10 में 28 देखिए क्या लिखा है, पुराने नियम ओयल की किताब है, देखिए वहाँ पे 2 का 28 में परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी किया था पुराने नियम में ओयल की किताब में। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 2 का 28 में, इस प्रकार से लिखा है ना कि उन दिनों उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना, ओयल 2 का 28 है लिखा, पेज नंबर 1063 है, पढ़िए अध्ययन मिलेगा। उन बातों के बाद, हाँ वो सही पढ़ रहे हैं। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। ओके, यहाँ पर इस ओयल की किताब में परमेश्वर ने बोला कि आने वाले, क्या लिखा है कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों अपनी आत्मा क्या करूंगा, उड़ेल दूंगा। हाँ, तो ये जो भविष्यवाणी थी यह प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में क्या हुआ, पूरा हुआ। बोलते हैं वो प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक किसके लिए उतरा, आग की तरह उतरा और सब पवित्र आत्मा से क्या हुए, परिपूर्ण हो गए। और वो लोग क्या हुए, अन्य भाषा क्या हुए, वो बोलने लगे। वहां पर सारे के सारे जो प्रेरित थे वो क्या हुए, वह अन्य भाषा बोलने लगे। जो आपको प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय वचन 11 में बताया, जब आत्मा के द्वारा भरे जाने के अन्य भाषा बोलना परमेश्वर की ओर से अविश्वासियों के लिए ठोस प्रमाण था। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यह पहला चमत्कार है, याद रखना। जैसे नए नियम में
यूहन्ना का किताब 2 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार उन्होंने धरती पर किया, जो उन्होंने पानी को क्या बनाया, दाखरस बनाया था। ये प्रभु यीशु मसीह का धरती पर पहला चमत्कार था। उसी प्रकार से प्रेरितों का काम 2 अध्याय के जो है 11 वचन में बताया कि यह जब वो अन्य भाषा बोले तो यह परमेश्वर के पवित्र आत्मा का पहला चमत्कार है। यह क्या है, पहला फर्स्ट मिरेकल ऑफ द होली स्पिरिट बोलते हैं। इट इज द फर्स्ट मिरेकल ऑफ द होली स्पिरिट। देयर डिसाइपल्स दे स्टार्टेड स्पीकिंग इन टंग्स, बोले वो अन्य भाषा में बोलना जो है चालू कर दिया उन्होंने परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर। अब सबसे पहली बात ये समझिए कि यह जो क्या लिखा है कि यह जो अन्य भाषा था, याद रखना, वह अविश्वासियों के लिए क्या किया गया, दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, अविश्वासियों के लिए। कभी भी याद रखना, जो अन्य भाषा लोग बोलते हैं, यह अन्य भाषा अविश्वासियों के लिए, कभी भी कलीसिया के लिए नहीं दिया गया। ये जो वरदान है, अन्य भाषा बोलने का जो वरदान है, यह वरदान कभी भी जो है कलीसिया के लिए नहीं दिया गया। यह जो वरदान था यह अविश्वासियों के लिए दिया गया है। अब दूसरा सवाल आता है कि अन्य भाषा है क्या। बहुत सारे कलीसियाओं में, बहुत सारे चर्चेज अन्य भाषा बोलते हैं। कई सारे लोग इतना बोलते हैं कि आपके पास अन्य भाषा का वरदान है कि नहीं। अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है या अन्य भाषा आप नहीं बोलते हो तो आपका उद्धार नहीं हुआ है या परमेश्वर की आत्मा जो है आपके अंदर नहीं है। क्योंकि अगर परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आप अन्य भाषा बोलोगे, अन्य भाषा आप बोलना शुरू करोगे। तो क्या यह अन्य भाषा वह है जो आज के समय में बहुत सारी कलीसियाएं बोलती हैं। जैसा कि आपने कई सारे चर्चेज में आपने सुना होगा, अगर आप गए होंगे या फिर आपने देखा होगा। तो क्या ये जो बाइबल, जो प्रेरितों का काम 2 अध्याय वचन 11 में लिखा है कि जब वो परमेश्वर के लिए पढ़ते हो वचन, पढ़िए प्रेरितों का काम 2 अध्याय में, चलिए फिर मैं वहाँ से कुछ समय मैं इस बारे में लूँगा क्योंकि बहुत ही एक अहमियत टॉपिक है जिसे हमें सीखना। रोमियो का 2:11 देखिए क्या लिखा है। तो प्रेरितों का माफ करिए 2:11 अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। पहले आप 2:4 पढ़िए क्या लिखा है। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ओके, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये अन्य अन्य भाषा का मतलब क्या है। ये अन्य अन्य भाषा का मतलब यह है जो आज कलीसिया में बोलते हैं। ये अन्य अन्य भाषा का मतलब यह है कि वह भाषा जिस भाषा को उस समय में बोला जा रहा था, उस समय में लोग उस भाषा में बात करते थे, क्या यह अन्य भाषा है या यह अन्य भाषा है जो आज बोलते हैं। तो जो अन्य भाषा प्रेरितों काम 2 अध्याय वचन 4 में बोला गया है, अन्य अन्य भाषा मतलब अलग अलग भाषा। अन्य भाषा का मतलब क्या है, अलग अलग भाषा। और वह भाषा जिस भाषा को उस समय में क्या हो जाता, बोला जा रहा था, वो क्या हो रहा था, उस भाषा में बोला जा रहा था। तो जो वर्ड वहां पर इस्तेमाल किया गया है, इब्रानी का किताब तथा प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय 6 और 8 में आया है, वह उसको जो है 2 वर्ड बोलते हैं। ग्लोसिया नहीं परंतु डायलॉक्टस है। डायलॉक्टस वहां पे जो वर्ड दिया गया है यूनानी में, उसको डायलॉक्टस कहते हैं। और डायलॉक्टस का मतलब होता है मातृभाषा। मातृभाषा मतलब हर एक व्यक्ति अपने भारत देश में आपने देखा होगा बहुत सारे भाषाएं हैं। कितनी सारी भाषाएं। अगर आप साउथ इंडिया के चले जाओ, वहाँ पे लोग तेलुगु बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं ना, लाइक अलग अलग भाषा वहाँ पर है। अगर आप गुजरात साइड चले जाओ तो वहाँ पे लोग गुजराती भाषा में बात करते हैं। अब महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में क्या होता है, मराठी भाषा बात करते हैं। अगर आप अपने यूपी या फिर बिहार में चले जाते हैं तो वहाँ पे भोजपुरी भाषा में बात करते हैं। अगर आप कोलकाता जाएंगे तो वहाँ पे कोलकाता जो लैंग्वेज है वहाँ पे बंगाली भाषा में वो क्या करते हैं, बात करते हैं। तो अलग अलग चीजें। तो वहाँ पे क्या हुआ था, अभी सोचो अगर किसी ने हर एक लोग यहाँ पर आ जाए, जैसे फॉलो महाराष्ट्र में कुछ प्रोग्राम हो और हर राज्य से लोग आ जाए,
वहाँ पे कोलकाता बोलने, बंगाली बोलने वाले, मलयाली बोलने वाले, मद्रासी बोलने वाले, उड़िया लैंग्वेज उड़ीसा बोलने वाले जो है, हरियाणा बोलने वाले, भोजपुरी बोलने वाले, मराठी बोलने वाले जो है, ये सारे के सारे लोग इकट्ठा हो जाएं। और सोचो, तो यही सेम चीज अगर वहां पर कोई व्यक्ति बोलना चालू करता है उनकी भाषा में, उनको कैसा लगेगा? अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? ये आदमी यहाँ का होके, महाराष्ट्रियन होके मेरी भाषा में कैसे बात कर सकता है? तो सेम चीज वहां पे वही हुआ था। वहां पर जो लोग अन्य भाषा, वहां पे क्या होता है, 16 से 17 भाषा बोलने वाले लोग उस स्थान पर, जो प्रेरितों के काम की किताब था, उस स्थान पर इकट्ठा थे। कितने लोग थे? 16 से 17 भाषा जो उनकी मातृभाषा थी। जैसे अभी हम यूपी से, तुम्हारी मातृभाषा में क्या बोलते हैं? भोजपुरी बोलते हैं। तुम्हारे लिए भोजपुरी हो गई ना, हम भोजपुरी बोलते हैं। अगर हम महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र हमारे लिए क्या हो गई? हमारे लिए जो यहाँ पे लोग बोलते हैं उनके लिए क्या हो? मराठी उनके लिए मातृभाषा है। कोलकाता में जो लोग हैं उनके लिए कौन सा मातृभाषा हो गया? उनके लिए बंगाली उनके लिए हो गया। अगर आप उड़ीसा में तो ओडिया लैंग्वेज जो आपके लिए है। अगर आप, तो ये अलग अलग जगह पे है, अलग अलग जगह पे आप इसे साउथ में तो आपके लिए मलयालम हो गया ना, ये आपके लिए जो है कन्नड़ भाषा, कितने सारी भाषा है, अलग अलग भाषा। तो जहाँ पे जो लोग हैं जो भाषा बोलते हैं वही उनके लिए मातृभाषा है। तो ये जहाँ पे 16-17 लोग जो लोग थे वह वहाँ पे प्रेरितों के काम, वहाँ किताब में सब लोग इकट्ठा हुए थे। लगभग 16 से 17 भाषा बोलने वाले लोग वहाँ पे क्या थे? इकट्ठा हुए थे। और यह सारे के सारे लोग जो वहाँ पे थे, जब इन्होंने, जो शिष्य लोग, पवित्र आत्मा इन पर उतरा, ते अन्य भाषा में बात करने लगे। मतलब उनकी भाषा में, समझ रहे हैं? उनकी भाषा में बात करने लगे। इसलिए बाइबल क्या बोलती है? वह आश्चर्यचकित हो गए। देखिए क्या लिखा हुआ है, आकाश के नीचे हर एक जाति जिसमें भक्त यहूदी यरूशलेम में रहे थे, जब वे शब्द सुने तो एक भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि वे हर एक को यही सुनाई देता था कि वे मेरी भाषा में बोल रहे हैं। मतलब वो बोल रहे थे और पवित्र आत्मा उनको उनकी भाषा में क्या कर रहा था? अनुवाद कर रहा था। ऐसा लोगों का मानना। वो बोल रहे थे पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनकी भाषा में क्या हो रहा था? अनुवाद कर। मतलब ऐसा लोगों का मानना है। दो सुझाव है। पहला, शायद ऐसा हो सकता है कि वो लोग अपनी भाषा में बात कर रहे थे, लेकिन जो लोग अलग अलग प्रकार के जो लोग थे, पवित्र आत्मा उनको जिस भाषा में वो समझ पा रहे थे उस भाषा में उनको क्या कर रहे थे? समझा रहा था। यह दूसरा जो है मानना है। पहला मानना यह है कि पवित्र आत्मा के अगुवाई में इतने भर गए थे कि हर एक जो है शायद से वही भाषा बोल रहा था जो वहाँ के जो लोग थे उस भाषा को समझ पा रहे थे। समझ पा रहे हैं? दो मुद्दा है। पहला मुद्दा यह है कि वह लोग बोल अपनी भाषा में रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा उनको जो वहाँ पे थे उनको उनकी भाषा में उनको समझा रहा था। या दूसरा, वह पवित्र आत्मा की परिपूर्णता, वह भाषा वो बोल रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा उनको अगुवाई किया उस भाषा में बोलने के लिए जिस भाषा में वो क्या करते थे उसको बातों को समझ सकते थे। ठीक है, तो यह भाषा का यहाँ पे है। तो इसको बोलते हैं डायलॉग। तो समझते, डायलॉग दो शब्द है जो उसको बोलते हैं क्लोसिया नहीं, परंतु यहाँ पे डायलॉग शब्द मतलब मातृभाषा। मतलब अभी मैं आपको बताऊं, लेकिन यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया ना उसको बोलते हैं डायलॉक्टस। तो यह जो है प्रेरितों काम पत्रस द्वारा वचन पूरा हुआ, वो अन्य भाषा में विश्वसनीय प्रदान की तथा उसकी प्रेरिताई सेवा का उचित ठहराया। प्रेरितों काम में दूसरे समय जो पवित्र आत्मा दिया गया उसमें आप भी पाठ्य पुस्तक में हम उसको आगे देखेंगे कार्य के बारे में। प्रेरितों काम 10 अध्याय में अन्य भाषा अन्य जातियों द्वारा उद्धार का मान्य दिया गया। अन्य भाषा पौलुस की प्रेरिताई सेवकाई को मान्यता दी थी। ठीक है, यह सच है कि प्रेरितों के काम में अन्य भाषा विदेशी भाषा थी, ना कि तुलना का बड़बड़ाना, या जैसे पौलुस ने पहला कुरिन्थियों का किताब 12 अध्याय से 14 अध्याय में उसने बताया है। पौलुस एक बात को स्पष्ट करता है कि कलीसिया में अन्य भाषा बोलना मूल शब्द समझाया कि उसने ग्लोसिया का उपयोग किया। पौलुस एक बात को स्पष्ट करता है कि कलीसिया में अन्य भाषा का बोलना व्यर्थ है यदि सिर्फ बोलने वाला समझता हो या कोई अनुवादक के बिना विदेशी भाषा में परमेश्वर के संदेश को
समझने वाला कोई नहीं होगा। अन्य बाइबल परमेश्वर का अब बाइबल परमेश्वर का पूर्ण प्रकाशन है। कलीसिया में अन्य भाषा का वरदान व कोई काम में लाना कोई सही कारण नहीं जान पड़ता है। अभी सोचिए, अपने गांव में पता है कहावत है, शुरू में हमारा एक मामा का लड़का है और अभी तो ठीक हो गया, जब यहाँ से गया था तो थोड़ा बहुत 2-4 शब्द मराठी का सीख जाता है, ठीक है। काय झालं, जेवण झालं काय, कसा काय तुम्ही, कसा आहे, आई ताई, सब थोड़ा बहुत सीख लिया था। अब वो गया वहाँ पर, गांव में सबको वही बोल रहा है। बेचारे उनकी मेरी तो नानी लगती है, और आई कसा आहे तुम्ही, का बोलता, का बोल क्या है भैया ये। तो वहाँ पता है गांव में कहावत है ना, देसी चिड़ैया मराठी बोल, देसी चिड़ैया मराठी बोल, या विदेश में देसी चिड़ैया मराठी बोल, मतलब कि गांव से यहाँ से आया अब कुछ और ही बोल रहा है। अब वो बोल तो रहा है, वो बोल मराठी रहा है, कसा है तुम्ही, काय झालं, लेकिन उनके लिए क्या लग रहा है, अजीब लग रहा है। कहाँ बोला था कुछ समझा ना भैया, ये आज झाला काय झाला, इकड़े तिकड़े पता नहीं कहीं क्या बोला था, नहीं कुछ भी बोल रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो भाषा नहीं थी, वो भाषा थी, लेकिन उस भाषा कोई अनुवाद करने वाला वहां पर नहीं है, वो भाषा थी। तो यहाँ पर जो शब्द जो प्रेरितों का दूसरा अध्याय में इस्तेमाल किया उसको बोलते हैं डायलॉक्टस। डायलॉक्टस का मतलब ऐसा बोलते हैं जैसे कि अभी मैं आपको उदाहरण तौर बताऊं, आपने कोई फिल्मों में देखा होगा, लोग क्या करते हैं, डायलॉग बोलते हैं। देखो तो फिल्म का डायलॉग बोलते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा कि वो उनको लिखा, उनको बताया जाता है, फिर वो जिस चीज में उनको बताया जाता है, जैसे उनको बताया जाता है, उसी में, उसी के एक्शन में, उसी भाषा में क्या करते हैं, बोलते हैं। अभी एक मैं कोई एक एक्टर था तो उसका इंटरव्यू सुन रहा था, तो बताया, उसने बोला कि लगभग उसने अपने कैरियर में, वो न्यूज में बता रहा था कि कई भाषाओं में, कई सारे भाषाओं में उसने क्या किया है, फिल्म किया है। जो है साउथ इंडियन में उसने किया, भोजपुरी भाषा में उसने, बहुत सारे बोलता है उसने उस भाषा में, लेकिन वो है यूपी का, वो जो एक्टर वो यूपी का है, लेकिन उसने उस भाषा में, अब उसकी मातृभाषा क्या है, भोजपुरी है, लेकिन उसने मराठी में भी काम किया है, उसने साउथ फिल्म में कई सारे पिक्चर का इंटरव्यू बता रहा था, उसने बहुत सारे काम किया है। तो अभी सोचो, अगर उसको डायलॉग दिया होगा, अब वो तो पिक्चर में भोजपुरी तो नहीं बोलेगा क्योंकि वो तो मातृभाषा है, और उसको वो भाषा दिया गया कि आपको जो डायलॉग है इसी भाषा में आपको बोलना, क्योंकि लोग इसी भाषा में समझेंगे। अगर आप मराठी में पिक्चर बना रहे हो तो आप भले ही वहाँ के हो, भले ही आप यूपी के हो, लेकिन आपको मराठी में ही क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, क्योंकि यही भाषा क्या होते हैं, समझते हैं। तो जो डायरेक्टर रहता है, जो फिल्म का डायरेक्टर, वो उनको वो शब्द देता है, आपको इसको बोलना है, भले आप वो, लेकिन वो नहीं समझेंगे, जो ये समझेंगे वही आपको क्या करना है, बोलना है। तो डायरेक्टर क्या करता है, वो उनको बोलते हैं कि वो स्क्रिप्ट बोलते हैं, एक्चुअली स्क्रिप्ट बोलते हैं, वो स्क्रिप्ट उनको समझाता है, स्क्रिप्ट समझाता है कि आपको ऐसी चीजें क्या करना है, बोलना है। सेम चीजें परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस समय में उनको वो बोल रहा था, और इसलिए उनके लैंग्वेज में वो बात कर रहे थे। जो गॉस्पेल जो है वह अन्य लोगों के पास क्या हो रहा था, वह पहुंच रहा था। दूसरी बात, अगर आप जो है प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय में देखोगे, और पहला कुरिन्थियों 12 से 14 में क्लियर पौलुस क्या बोलता है, अगर कलीसिया में कोई अन्य भाषा बोलने का अनुवाद करने वाला न हो तो बहुत अच्छी तरीका यह है कि हमें क्या करना है, हमें चुप रहना है। पौलुस क्या बोलता है, पहला आप घर पे जाके पढ़ लेना, अभी सुनिए ध्यान से, क्या बोलता है पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में कि आपको क्या होना है, चुप रहना है। अगर आपको अन्य भाषा बोलने का वरदान है, जैसे मैंने बताया कि अभी वो गांव से यहाँ से गया, वो बोलता है, क्योंकि उसको बताने वाला कोई नहीं था वहां पर। अब कोई बताता कि अरे कसा है तुम्हें, आई कसा है तुम्हें, तो वो बोलते थे कि अरे दादी आपको बोल रहा है कि अरे माई कैसे होगा, समझ। अब उसके सामने कसा तो कहा बोल के निकल ही गया,
उनको उसको नहीं समझ में आया ना उनको, क्योंकि कोई समझाने नहीं है उनको, कोई बताने नहीं है। अगर कोई बताने वाला होता था कि भैया इन्होंने आपको ये बोला, तो बोलता अरे भी इतना बढ़िया बात बोल के गया है कि नहीं। तो वो जो शब्द है पौलुस बोला, अगर कोई अन्य भाषा बोलने वाला, मतलब किसी को भाषा बोलना आता है, जैसे अभी अब हम लोग यूपी से, तो अभी थोड़ा बहुत मराठी बोलने आ गया, भोजपुरी तो हम जानते ही हैं, हिंदी बोलना हम सीख गए हैं, इंग्लिश बोलने आता है करके, ठीक है। तो अगर हम गांव में गए, ठीक है, अगर उदाहरण तौर पर पास्टर कोई जो ना कोई आ गया बाहर से, अगर कोई पास्टर आया यहाँ पर, वो आपको इंग्लिश में बात कर रहा है गांव में पहुंच के, क्या समझ में आएगा किसी को? नहीं समझ में आएगा ना। लेकिन भाषा, इसका मतलब भाषा नहीं है, वो भाषा है, पर इनके लिए नई भाषा है, इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रहा है, इनके लिए उनको लग रहा है ये क्या समझ नहीं आ रहा। पर अगर कोई वो अनुवाद करेगा तो चीज को समझ जाएंगे, उस बात को समझ जाएंगे कि हाँ भैया इसका मतलब यह होता है, ठीक है। मतलब भाषा है और उस भाषा का अनुवाद किया जा सकता है, तो वह अन्य भाषा का मतलब है कि अन्य भाषा बोला जा रहा है, पर वो भाषा ऐसी भाषा जो यहाँ पर तो नहीं बोली जा रही, लेकिन इस देश में या भारत में या बाहर कहीं ना कहीं ये भाषा बोली जाती है। ऐसा नहीं कि संदेला मंदला जो भी, आई डोंट नो, बट ये नहीं है, ये पूरे दुनिया में कहीं पे भी नहीं बोली जा रही, कहीं बोली जा रही है। बोलते हैं स्वर्ग की भाषा है, क्या बोलते हैं, किसकी भाषा है? स्वर्ग की भाषा है। कौन सा स्वर्गदूत था जो बाइबल में आया उसने इस भाषा में बात किया? अगर सोचिए, जब प्रकाशन लेने के लिए, जब यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य किताब में जब वो स्वर्ग में गया, अगर उसको संदेला मंदला बुलाया तो प्रकाशित वाक्य लिखता ही नहीं, वो उसको समझ में नहीं आता। अगर स्वर्ग में बोलते, स्वर्ग की भाषा है, आपको नहीं समझ में आएगा, हमें बोलना पड़ेगा जो भी आता है। तो जब यूहन्ना जब स्वर्ग में जब गया, जो है बोलते हैं उसको, जब वो स्वर्ग में उठा लिया गया, यूहन्ना प्रभु का दास जो था, प्रेरित यूहन्ना जब गया, उसने परमेश्वर की आवाजें सुनी, उसने वहां पर जो है परमेश्वर की आवाज सुना और उसने उस आवाज को समझा, तभी तो लिखा ना। अगर उस आवाज को सुनने समझ नहीं पाता कि लोग क्या बोले तो कैसे लिख पाता? अगर सोचो वहां पे पवित्र आत्मा बोलते संदला मंदला, यीशु मसीह बोल रहा है, स्वर्गदूत बोल, सब वो कंफ्यूज हो जाता, वो क्या लिखता, डब्बा लिखता, संदला मंदला लिखता। अब वो न तो कभी समझ पाते थे, ना हमारे पास कोई बाइबल या प्रकाशित वाक्य या बाकी के 4 किताबें जो उसने लिखा हमारे पास नहीं हो पाता। स्वर्ग की भाषा कौन सी है यह हमें नहीं पता, पर वो भाषा जरूर है जो हमें समझता हो। जब वो गया यूहन्ना स्वर्ग के तीसरे, बात को समझिए थोड़ा, इतनी सीरियस बात है जो लोग बोलते हैं स्वर्ग की भाषा। यूहन्ना गया, यूहन्ना उसी भाषा में समझ पाया, परमेश्वर की आवाज को सुना, जिस भाषा को क्या कर रहा था, समझ रहा था, जानता था। आज परमेश्वर ने, जब मैं बाइबल कॉलेज में था, परमेश्वर ने मुझसे बातें किया, उसी भाषा में बातें किया जिस भाषा में परमेश्वर ने, जिसको भाषा को मैं क्या होता हूँ, बाइबल बोलती है कि दुनिया का हर भाषा बनाने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर हमको उसी भाषा में बात करता है जिस भाषा को हम समझते हैं। याद रखना, बाइबल से परमेश्वर हमारा गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। सोचिए अगर कोई कलीसिया है और वहाँ पर ऐसा बोला, कोई नया विश्वासी आ जाए, पौलुस क्लियर बोलता है, सोचो अगर तुम ऐसा अन्य भाषा बोल रहे हो, कोई नया विश्वासी क्या बोले, अरे भैया पागल है कि नहीं, उसको समझ ही नहीं आ रहा ना, कुछ भी कर रहे। मानो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के कार्य को जो नहीं है उसे अपने तरीके से बता करना, कलीसिया में परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाया जा रहा है। यह बोलकर कि यह पवित्र स्वर्गीय भाषा है, यह पवित्र भाषा है, यह परमेश्वर की ओर से। समझ रहे हैं? बाइबल में कहीं पे भी जो भाषा आज लोग बोल रहे हैं, जो कलीसिया में लोग बोलते हैं कि यह अन्य भाषा है, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य, प्रेरितों के काम की किताब में कहीं पे भी उस भाषा का जिक्र नहीं है जो आज लोग प्रार्थना में या फिर कलीसिया में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जानते हो प्राप्त क्या है? लालू का एक बहुत अच्छा वचन
लालू ने मैसेज दिया था, मुझे भी याद है कि मेरी यहोशू की किताब, होशे की किताब में लिखा है 4:6 में कि मेरा ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है। क्यों नहीं पता। अरविंद भाई से क्लास शुरू से लोग बात कर रहे थे कि मास्टर आप इतना चीजें आपको किया जाता है, आप इतना हम लोग को पढ़ाई ले एग्जाम में ना 3 घंटा बैठे 560 क्वेश्चन आया, हमें 560 प्रश्न हमें पूछे गए। वो पूरा जो हमने 4 साल जो हमने पूरा किया था, पूरा का पूरा हमें 7 घंटे में हम लोग 4 घंटा उससे 3 घंटा इस तरफ, तो 2 दिन में हमें 7 घंटा बैठना पड़ा। और वो 7 घंटे में जो है लगभग हम लोग को 1120 प्रश्न थे जिसका हमें आंसर देना पड़ा। 1120 प्रश्न, और सारे के सारे पूरे के पूरे बाइबल से चीजें सिखाया गया था। वो ज्ञान जो है तो परमेश्वर के वचन का है। अगर हमें नहीं पता है, हम नहीं सीखे हैं ना, तो पता है क्या होगा, हम वही करेंगे जो हम सुनेंगे या जो कर रहे हैं वैसा हम बोलेंगे। इसलिए मैं बाइबल क्लास क्यों आप लोग को उत्साहित करता हूँ कि बाइबल क्लास के लिए आइए, बाइबल क्लास सुनिए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हम भी अपनी मर्जी से नहीं बता रहे। अगर मैं अपनी मर्जी बोलता हूँ, कल आप उठा के पास्टर आप गलत सिखा रहे हो, लेकिन जो हम सिखा रहे हैं, हमारे पास नोट्स है, हमारे पास ये बाइबल है, हम यहाँ से आपको सिखा रहे हैं। इसलिए क्यों सिखा रहे, सोचो मैं यहाँ पर आपको ये जो मैं बोलने लगूँ तो बाइबल क्लास में आके संदला मंदला लंबड़ा जो है, बोले क्या आज आपने क्या सीखा, कुछ नहीं सीखा भैया, कुछ और ही बोल रहे थे आप। लेकिन आप फर्स्ट गुरुवार को यहाँ पर आते हैं, क्लास में बैठते हैं, आप कुछ न कुछ लेके जा रहे हैं, कुछ न कुछ सीख के आप जा रहे हैं। जो है देखिए, मैं अरविंद भाई को देखता हूँ कि वो प्रार्थना में वो शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो सीखते हैं वो बोलते हैं करके। तो एक मतलब सोचो, अगर मैं कुछ बोल ही रहा हूँ, अगर नहीं वो समझ ले तो कहाँ से अप्लाई करेगा व्यक्ति, कैसे उसके जीवन में बदलाव परिवर्तन आएगा। तो जो भी चीजें पहले समझने की कोशिश करिए कि बाइबल इसके बारे में क्या करता है। मेरा एक पास्टर के साथ एक बार बात हुआ, तो वो मैं संडे स्कूल में था, जो है आराधना 19 का BBS था, तो मैं वहाँ पे लेकर गया, सारे चर्चेस के लोग वहाँ पर आए थे। तो मैं उस पास्टर से मिला, तो जस्ट मैं साधारण चला गया, इसे बस लोअर पहना था और टी-शर्ट पहन के चला गया। तो जब बैठ के बात कर रहे थे तो पास्टर आया, और बात करते करते फिर वो पास्टर ने मुझसे सवाल किया कि आप अन्य भाषा बोलते हो? तो मैं बोला हाँ, मैं अन्य भाषा जो है बोलता हूँ, पर वो भाषा नहीं बोलता हूँ जो भाषा जो आज लोग बोलते हैं, लिटरली बोलते हैं। तो बोलता है नहीं नहीं, आप कौन सा भाषा बोलते हो? मैं बोला मैं भोजपुरी बोलता हूँ, मैं मराठी बोलता हूँ, एंड मैं हिंदी बोलता हूँ, और मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं ये 4 भाषा बोलता हूँ। अरे नहीं, ये भाषा नहीं है। तो बोला आपके सामने कौन सी भाषा है जो मुझे बोलना चाहिए? तो फिर बताने लगा ये भाषा ये भाषा। फिर बोला कि क्या सच में जो पौलुस इस भाषा के बारे में बात कर रहा है, क्या सच में ये भाषा है जो पौलुस बात कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हो, जो कलीसिया में बोला जाता है? पौलुस क्या बोला है, अगर किसी को अन्य भाषा आता है और अगर उसका कोई अनुवाद करने वाला ना हो तो उसको क्या होना चाहिए कलीसिया में? सीधा बोला चुप रहो, आपको बोलना ही नहीं है। इसका मतलब यह है, अनुवाद करने वाला वो भाषा है जिसको बोला जा सकता है, जिसका अनुवाद किया जा सकता है। तो मैंने सिंपल से बोला कि आपने जो अब तक मिनिस्ट्री में हो, जितने साल से आप बोल रहे हो, क्या आप उस भाषा का अनुवाद कर सकते हो मेरे सामने? क्या कोई और आपके चर्च में उस भाषा का अनुवाद कर सकता है? जैसे भी हम लोग कोई जैसे मराठी बोल रहा है तो कोई मराठी बोले अनुवाद करेगा, या कोई इंग्लिश बोला है तो इंग्लिश बोलने का हम अनुवाद कर लो, समझाते। तो आप जो भाषा बोल रहे हो, क्या आप उस भाषा का अनुवाद हमें कर सकते हैं? आप हमें समझा सकते हैं कि इसका, चलो मुझे नहीं आता बोलना, ठीक है, थोड़ी समय मान लेता हूँ मुझे नहीं आता, पर आपको बोलने आता है, पर क्या आप मुझे समझा सकते हो कि आप क्या बोल रहे हो? या कोई आपकी कलीसिया में है जो समझा सके कि आप क्या बोल रहे हो? तो पास्टर पता उठ के चला गया वहां से, उसको पता चल गया कि नहीं, चीजें जो है गहराई, मतलब मैं बोलता हूँ पर उस भाषा को बोलता हूँ जो भाषा को समझा जा सके और जो भाषा का अनुवाद किया जा सके। 2 चीजें याद रखना, मैं अन्य भाषा बोलता हूँ पर उस भाषा को बोलता हूँ जो भाषा समझा जा सके और जो भाषा का अनुवाद हो सके। उस भाषा का ट्रांसलेट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी बोलते हैं अनुवाद जैसे। तो मैं वो भाषा बोलता हूँ, न कि ये भाषा बोलता हूँ जो कि लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। सोच लो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरी प्रजा का ज्ञान न होने द्वारा मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। उनको पता नहीं है, वो सीखना नहीं चाहते। उनको लगता है पवित्र आत्मा का ही कुछ तो होना चाहिए, कलीसिया में मूवमेंट होना चाहिए। कलीसिया में मूवमेंट नहीं होता है, पता है, कलीसिया में रिवाइवल होता है।
मूवमेंट मतलब वो हिलना डुलना नहीं है, चेंज होता है कलीसिया में, बदलाव आता है, लोगों का जीवन परिवर्तन होता है, सुसमाचार प्रचार होता है, लोग सीखते हैं, ये चीजें नहीं होता। इसलिए बहुत मैं टाइम ले रहा हूँ आज के क्लास के ऊपर है कि अन्य भाषा के ऊपर, क्योंकि क्या होता है बहुत बार बहुत सारी कलीसियाएं क्या होती हैं इस बात को इतना ज्यादा चीजें कर देती हैं कि लोग क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग यह नहीं समझ पाते कि परमेश्वर की ओर से कि कहाँ से। अन्य भाषा है, प्लीज मैं बोल रहा हूँ, अन्य भाषा है, पर वह भाषा नहीं है जो भाषा लोग आज यहाँ पर क्या करते हैं, जो बोलते हैं करके कलीसिया में जो बोलते हैं। याद रखना दूसरी बात, अन्य भाषा चर्च के लिए नहीं दिया गया था, कलीसिया के लिए नहीं दिया गया था। अन्य भाषा किसके लिए दिया गया था? अविश्वासी के लिए। दूसरी बात, आज अन्य भाषा का वरदान नहीं है, ठीक है, आज अन्य भाषा का वरदान नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि बाइबल मोस्ट ऑफली देखा जाए तो हर शब्द में, हर भाषा में क्या हो चुका है, अनुवाद हो चुका है। आज आप कहीं भी किसी दुनिया के कोने में जाए, आपको उस भाषा में जो है बाइबल उपलब्ध है, ठीक है। तो उस समय में क्या था, कुछ वरदान पता है, वो अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि आज बहुत सारे वरदान कलीसिया में नहीं है, उसका भी एक लंबा टॉपिक है, क्लास है। आज बहुत सारे वरदान जो परमेश्वर ने नहीं रखा, जैसे कि अभी प्रेरित का वरदान, आज कोई प्रेरित नहीं है। भविष्यवक्ता का वरदान, आज जो अपने आप लोग भविष्यवक्ता कहते हैं, आज जो भी वरदान नहीं है। अन्य भाषा का वरदान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल हमें दे दिया है। आज हमारे पास हमारी भाषा में बाइबल है, तो परमेश्वर मुझसे क्या बात करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, मैं इसे पढ़कर क्या हो सकता हूँ, समझ सकता हूँ, मैं जान सकता हूँ, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर की इच्छा क्या है, कर सकता हूँ। पर कुछ लोग हैं जिसको परमेश्वर थोड़ा चीजें दिया है परमेश्वर, कुछ लोग को है, जैसे लोग बोलते हैं अलग अलग। हमारे कलीसिया में एक लड़का है जिसका नाम है सूरज कोहली, अभी वो बाइबल कॉलेज के टीचर भी है। तो वो उस व्यक्ति को नेपाली आता है, उस व्यक्ति को मराठी आता है, उस व्यक्ति को हिंदी आता है, उस व्यक्ति को इंग्लिश इतना अच्छा ट्रांसलेट कर रहे, इतना अच्छा ना, डेली आप मैं कभी कोई कॉन्फ्रेंस होगा ना, कभी आके देखना, इतना प्रॉपर तरीके से वर्ड टू वर्ड एकदम क्लियर आप समझ पाओगे। और अच्छा भी लगे, जिस तरह से वो अनुवाद करते हैं वो समझ में आता है चीजें। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर ने चीजें दिया है, पर वो बोलते हैं कि जिस ला के सिर्फ बोलना शुरू कर देना, वो चीजें नहीं है। जिससे लोग बोलते हैं ना, और जिसका है वो एक बोलते उच्च स्तर के बोला जाता है, वो चीजें अभी नहीं है। जैसा कि लोग आज उस चीज को लेकर इस्तेमाल करके चीजें बोलने की कोशिश करते हैं। पर यह भाषा है जिस भाषा का अनुवाद किया जा सके और जिस भाषा को समझा जा सके, वो भाषा बोली जाती है। मतलब हो सकता है शायद यहाँ पर नहीं, लेकिन कहीं न कहीं वर्ड में वह भाषा बोली जाती है। तो पवित्र आत्मा वही चीज है। जब अगली बार आपको कोई मिले तो भैया ये स्वर्ग की भाषा है, तो सीधा उनके बात करो कि बाइबल में कहाँ पे कौन सा स्वर्गदूत था या कौन सा परमेश्वर का दास था जो गया, उसको वो भाषा बोला गया। तो हमें उस तरह से जो है हमें उनसे बात करना है। समझ में आपको? कुछ सवाल है इस पे, कुछ चीजें जो समझ नहीं आया उस पर हम लोग बात आप पूछ सकते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्या लिखा है, एक पॉइंट है, उससे आप ये लाइन लिख सकते हैं। अन्य भाषा का प्रयोग हम व्यक्तिगत उपासना और उन्नति के लिए व्यक्तिगत रखते हैं। अगर परमेश्वर ने आपको अन्य भाषा का वरदान दिया है तो हमें क्या करना है, अपने लिए रखिए, व्यक्तिगत तौर से रखिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। और अगर आपको अन्य भाषा का वरदान है तो कहीं न कलीसिया में आप जा रहे हो तो बेस्ट तरीका यह है कि आप प्लीज ट्रांसलेट लेकर जाओ, जो अनुवाद करने वाला हो, जो इस भाषा का अनुवाद कर सके, ठीक है। और यह भाषा नहीं है जो भाषा बोला जाता है, पर वो भाषा है जो भाषा को समझ सकते हैं, जिस भाषा का अनुवाद किया जा सकता है, ठीक है। आगे चलें। पवित्र आत्मा विश्वासियों को मसीह की देह में बपतिस्मा दिया। आत्मा द्वारा बपतिस्मा पवित्र आत्मा को ग्रहण करता है। प्रेरितों काम 8 अध्याय 17 से 14। यह परमेश्वर का दान है। उद्धार में आत्मा का बपतिस्मा एक ही काम द्वारा विश्वासी को मसीह यीशु की मृत्यु, गाड़ा जाना और जी उठने का में से एक होता है। उसकी कलीसिया के सदस्य के रूप में मसीह के देह में मिलाए गए, ठीक है। यहाँ पे बपतिस्मा बताया गया कि बपतिस्मा पवित्र आत्मा का क्या होता है, बपतिस्मा होता है, ठीक है। तो बपतिस्मा क्या होता है, यह क्या है, हमें इसमें बताया है क्या होता है। चिन्ह है रोमियो की किताब 6 अध्याय वचन 1 से 4 में कि यीशु मसीह की मृत्यु को गाड़ा जाना और जी उठने में एक होता है, ठीक है। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ठीक है। 3 प्रकार का बपतिस्मा है। कितने प्रकार का बपतिस्मा है? 3 प्रकार का बपतिस्मा है।
जो हमें परमेश्वर देता है। पहला बपतिस्मा है पानी का बपतिस्मा, ठीक है। पहला किसका बपतिस्मा है? पानी का बपतिस्मा, जो आपको मत्ती की किताब 28 अध्याय 28 में मिल जाएगा। वहाँ लिखा है ना, जब पवित्र आत्मा लायक होते हैं ना कि तुम जाओ सुसमाचार प्रचार करो, हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो। तो यह जो बपतिस्मा है जो है पानी में दिया जाता है। पहले तो क्या देता है? पानी, मतलब मसीह में जोड़ना। ये किसको दर्शाता है? मसीह के देह की ओर जोड़ना, जिसको बोलते हैं कि परमेश्वर के साथ विश्वासी क्या होता है, एक हो जाता है। दूसरा है यह दर्शाता है कि आपके विश्वास का चित्र है। पानी का बपतिस्मा क्या करता है? आपके विश्वास का चित्र जो बताया गया है कि अब आप एक विश्वासी हो, ठीक है। दूसरा बपतिस्मा होता है अब पवित्र आत्मा के द्वारा, वह है पहला कुरिन्थियों 12:13 पढ़िए, क्या लिखा है? 12:13 पहला कुरिन्थियों 12:13। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो गए हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। ओके, पहला जो मैंने बताया आपको वह उद्धार का ये चिन्ह है, विश्वास के चिन्ह के लिए बपतिस्मा हुआ, जो पानी से होता है, जो आत्मा के नाम से दिया जाता है, पिता व पवित्र आत्मा के नाम से। दूसरा आता है मसीह के देह के लिए बपतिस्मा। यह मसीह के देश में मतलब एक हो जाते हैं, हम सब क्या हो जाते हैं? मसीह के देह में एक हो जाते हैं हम। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? एक कर देता है, एक परिवार के हिस्से बन जाते हैं ना, ये हमें एक कर देता है, उसका बपतिस्मा है, ठीक है। यह बपतिस्मा सबसे भूतकाल में हुआ, सब विश्वासियों के लिए संकेत करता है कि चाहे वह अन्य भाषा अन्य वरदानों का प्रयोग करता हो या नहीं, लेकिन वो मसीह के देह का हिस्सा हो जाता है। पवित्र शास्त्र सभा में दूसरों को बपतिस्मा के बारे में नहीं सिखाता या उद्धार के द्वारा अनुग्रह के दूसरों के बारे में बताता है। पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने दिया, वह बपतिस्मा दिया हमें मसीह के देह में एक साथ जोड़ने के लिए और एक साथ करने के लिए, ठीक है। यह उसका बपतिस्मा है, ठीक है। ओके, अभी ये है अगला पॉइंट, यह है कि पवित्र आत्मा मसीह के लिए साहसी गवाह बनाता है, ठीक है। अभी हमने देखा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देखा हमने। पवित्र आत्मा मतलब हमें बपतिस्मा देता है, में सहभागी होता है, मसीह के देह में हमें सहभागी होने के लिए बपतिस्मा में दिया गया। पहला कुरिन्थियों का रोमियो का पहला देखा, रोमियो का 6:1-4। फिर दूसरा हमने देखा दूसरा मसीह के देह का बपतिस्मा, पहला कुरिन्थियों 12:13। अभी हम देखेंगे पवित्र आत्मा के कार्य हमारे जीवन में क्या होता है। पवित्र आत्मा मसीह के लिए साहसी गवाह बनाता है। वो हमें क्या करता है? मसीह के लिए साहसी गवाह, करेज बोलते हैं ना, हमें साहसी गवाह बनाता है। ये आपको मिल जाएगा प्रेरित काम 4:31। देखिए क्या लिखा है, प्रेरित 4:31। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह सब स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गए और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन विश्वास से सुनाते रहे। ओके, सुनिए क्या क्या काम हुआ। पवित्र आत्मा ने प्रेरितों के द्वारा आश्चर्य कर्म किया। क्या किया? कि व्यक्ति और उसके संदेश को प्रमाणित करे। क्या किया वहां पर? व्यक्ति और उसके संदेश को प्रमाणित करे, परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रदर्शित करे और परमेश्वर की महिमा करे कि लोग परमेश्वर पर विश्वास करें। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा एक पॉइंट है, जो है 4 पॉइंट। पहला चीज क्या है? व्यक्ति और मसीह के संदेश को प्रमाणित करें। पवित्र आत्मा का जो आश्चर्य कर्म क्या करता है? व्यक्ति और मसीह के संदेश को क्या करता है? प्रमाणित करता है, परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है और परमेश्वर की महिमा करे वह हमें बताता है। और लोगों पर क्या होता है? परमेश्वर पर लोग विश्वास करें, यह जो है परमेश्वर काम करता है। वचन लिख लीजिए, प्रेरितों काम 3 अध्याय 1-3 में और प्रेरितों काम 5 अध्याय वचन 12-16 में क्या किया गया, बताया गया। पवित्र आत्मा ने लोगों को मिशनरी सेवकाई के लिए अलग किया और सामर्थ प्रदान किया। अभी आगे क्या है? पवित्र आत्मा ने लोगों को मिशनरी सेवकाई के लिए अलग किया और क्या किया? सामर्थ प्रदान किया। प्रेरितों काम 13 अध्याय 1-5 में क्या लिखा है? मेरे लिए पौलुस और क्या करो? बरनबास को अलग करो। जब वो प्रार्थना किए तो वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण के पवित्र आत्मा को क्या किया? मेरे लिए अन्य जाति के लिए क्या करो?
पौलुस और बरनबास को क्या करो, अन्य जाति की सेवा के लिए तुम क्या करो, अलग करो। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो क्या करता है, अपनी सेवा के लोगों को क्या करता है, अलग करता है। पवित्र आत्मा ने लोगों को प्रभावशाली सेवा के लिए तैयार किया, निर्देश, प्रमाणित, अगुवाई किया। प्रेरितों का काम 6 अध्याय वचन 1 से 4 में, और प्रेरितों का काम 11 अध्याय वचन 22 से 24 में इसका जिक्र जो है किया गया है। ये जो पवित्र आत्मा ने आत्मिक वरदानों का निर्धारित और विवरण किया जिसके मसीह की देह उन्नति कर सके। ओके, पवित्र आत्मा ही है जो क्या करता है, लोगों के अंदर वरदान देता है। हाँ, वरदान, यह पहला कुरिन्थियों किताब 2 अध्याय वचन 1 से 11 में इसके बारे में बताया गया। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। जस्ट 5 मिनट और मेरे पास बचा है। पवित्र आत्मा, ओके, याद रखना, पवित्र आत्मा ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा। प्रेरितों काम 11 अध्याय 27-28। पवित्र आत्मा ने कलीसिया को पाप से क्या किया, शुद्ध किया है। प्रेरितों काम 5 अध्याय 1 से 11। पवित्र आत्मा ने सेवकाई में अगुवाई किया और सिखाया। प्रेरित 16 का 6 जो है उसमें बताया गया है। और जो है आखिरी में है कि सारांश यह है कि खास प्रेरितों का काम पवित्र आत्मा ने क्या किया, कलीसिया को स्थापित किया, कलीसिया को विकसित किया, कलीसिया को विस्तृत करना और कलीसिया को सामर्थ्य देना, ये चीजें हैं। ठीक है, आगे जो टिप्पणी है आखिरी में, प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा का काम के बारे में जो सही है, पूरे नए नियम के समय में ईस्वी सन 37 से 100 तक भी वैसे ही था। पवित्र आत्मा का अधिकांश काम और सेवकाई जिसे हम प्रेरितों के काम में देखते हैं आज भी वर्तमान है। कुछ चीजें नहीं है जो अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि भविष्यवक्ता का, ये हम लोग अलग आपको देखेंगे। भविष्यवक्ता का वरदान जो पवित्र आत्मा ने लोगों को उस समय में दिया था, प्रेरित का वरदान जो पवित्र आत्मा उसमें लोगों को दिया था, ये चीजें अभी नहीं है। लेकिन जो काम है, जैसे काम क्या क्या मेन काम है जो अभी भी हम देखते हुए है, कलीसिया स्थापना, आज भी कलीसिया स्थापना हो रहा है, राइट। कलीसिया का विकास, कलीसिया बढ़ना, आज भी कलीसिया बढ़ रहा है। कलीसिया का विस्तृत होना, फैलना, आज भी कलीसिया फैल रहा है। और कलीसिया को सामर्थ्य देना, आज भी कलीसिया में सामर्थ्य है, लोग विश्वास में पवित्र क्या होता है, बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो है चीजें हम जो है देख रहे हैं। ठीक है, ओके, तो क्लास में यहीं पे खत्म करते हैं। अगली जो है देखेंगे आत्मा का वर्तमान काम और सेवकाई, उसके बारे में लोग जो है देखेंगे। ठीक है, देख करते हैं। ठीक है, अरविंद भाई प्रार्थना करें, क्लास खत्म करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज परमेश्वर जो हम लोग को सिखाने के लिए परमेश्वर उस स्वर्ग से जो बातें देखे परमेश्वर, उन बातों को प्रभु जी सामर्थ्य से जो हम लोग को सीखने के लिए मिला परमेश्वर, इसलिए जो आप लोगों को धन्यवाद देता प्रभु जी। वो परमेश्वर जो हम लोग सीखे परमेश्वर, हम लोग के हृदय में पवित्र हो और पवित्रता में हम लोग परमेश्वर में जीवन में आनंद की युग बन पाए परमेश्वर। ये वचन के द्वारा और इस शब्द के द्वारा ये स्वर्ग से उतरे हुए वचन है और स्वर्ग से उतरे हुए ये बातें आई परमेश्वर। ये बातों को हम लोग के यथार्थ की ज्ञान की स्वर्ग की ज्ञान से प्रभु अभिषेक होने पाए और अभिषेक कर प्रभु जी ये घर को भी अभिषेक कर सारी बातें मेरे हाथों में सौंपते हुए छोटे से लेकर उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।